प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। हम लोग देख रहे थे जनरेटर को, और पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी किए थे। तो हम लोग देख रहे थे सेल्फ एक्साइटेड में देखे थे सीरीज संट को। आज हम देखेंगे कंपाउंड को। सीरीज संट का हम लोग थ्योरी भी देख लिया और उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। क्लियर? तो हमें उम्मीद है और आशा भी है कि आपको या वह दोनों जनरेटर हम पढ़ाए हैं उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो हम आज आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कंपाउंड को। किसको देखेंगे? कंपाउंड को। तो हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड जनरेटर। क्या हेडिंग लगाइएगा? कंपाउंड जनरेटर। हेडिंग लिखिए कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे। पहले हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर। अच्छा, कंपाउंड डीसी जनरेटर है ना? कंपाउंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट भाग को बोला गया था लॉन्ग संट कंपाउंड। पहला को क्या बोला गया था? लॉन्ग संट कंपाउंड। डीसी जनरेटर। ठीक है, पहला यही है लॉन्ग संट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो ये बनता कैसे है, आइए और इस फिगर को बनाइए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है? तो देखिए, संट उसी को हम बोलेंगे, सॉरी, कंपाउंड उसी को बोलेंगे जिसमें दोनों फील्ड बाइंडिंग को हम इंक्लूड करेंगे। इसके पहले वाला हम देखें, एक स्पेशल नाम दिएगा संट और एक स्पेशल नाम दिएगा सीरीज, और इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कंपाउंड। क्या करेंगे? संट फील्ड भी यूज होना चाहिए और सीरीज फील्ड भी यूज होना चाहिए, मतलब दोनों मशीन को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है? तो दोनों बाइंडिंग को यूज करिए। तो कैसे यूज करेंगे, आइए। तो देखिए, आपको मालूम है कि सीरीज वाला जो बाइंडिंग होता है वो कम लपेटों का होता है और मोटा वायर होता है। क्या होता है? कम लपेटों का और मोटा वायर। लीजिए, ये बन गया सीरीज वाला, और यह लीजिए पतला वाला, ज्यादा लपेटों की संख्या। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन यदि आपको बना हुआ मिल जाए, कहीं पर भी देख लीजिए, समझ लीजिएगा संट है। कौन सा संट है भाई? तो लॉन्ग संट है। लॉन्ग संट कंपाउंड है। अब चीज़ों को समझना है, ध्यान से देखेंगे तब समझ पाएंगे, नहीं तो मिस्टेक होगा। देखिए, ये आर्मेचर है, इजी होगा। एक मिनट, देखिए, जनरेटेड ईएमएफ, आर्मेचर का करंट, आर्मेचर का रेसिस्टेंस। ये जो भी आप मशीन को बनाइए, है ना, संट बनाइए, सीरीज बनाइए, कंपाउंड बनाइए, कुछ भी बनाइए, जैसे ही आर्मेचर बनाइएगा तो आपको इसमें दर्शा देना पड़ेगा। आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ब्रश का। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ब्रश का। यहाँ से आपका आर्मेचर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? आर्मेचर का करंट। और जैसा ही आगे बढ़ेगा तो यह देखेगा कि सीरीज फील्ड मिल गया है। क्या मिल गया? तो सीरीज का रेसिस्टेंस होगा, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा सीरीज करंट। जैसा ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सीरीज करंट दो भागों में डिवाइड होगा, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। इस भाग में जो करंट आएगा ISH, क्योंकि यह संट ब्रांच होता है ना, और यहाँ पर जो करंट जाएगा वो लोड करंट होगा। ये आपका लोड है, ये आपका क्या है? लोड है। और इस टर्मिनल के पास जो वोल्टेज होगा वो लोड टर्मिनल वोल्टेज होगा, आपके घरों का वोल्टेज होगा। और यह ब्रांच जो हमारा है थोड़ा सा टेढ़ा उढ़ा लग रहा होगा, तो आप समझ जाइएगा फीलिंग को, है ना, एग्जैक्ट सही नहीं बना है, लेकिन आप समझिएगा कि ये क्या है। चलिए, हमें भी ठीक नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा हम फिर से बनाने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए, देखो ड्राइंग वगैरह थोड़ा ठीक बनता है तो अच्छा लगता है देखने में, नहीं? चलिए,
थोड़ा सा दूरी करके बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्या बन गया आपका, ये संट का रेसिस्टेंस हो गया। याद रखिएगा, संट वाला में ढेर सारा लपेटा लपेट के लंबा कर देना है आपको, है ना, और सीरीज वाला में कम लपेटा लपेटिएगा। इसको बोलते हैं टर्न। क्या बोलते हैं इसको हम, टर्न। इनका कॉल आ गया भाई। पास में है। हाँ, ना आ जाइए। अच्छा ठीक है, तो हम 1 घंटा में करते हैं। ठीक। ये फोन भी डिस्टर्ब करता है। चलिए, देखिए लोड करंट समझा दिए, आर्मेचर करंट आगे बढ़ेगा, सीरीज करंट हो जाएगा, ये संट करंट हो जाएगा, ये संट ब्रांच है। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्रश्न यह करेंगे कि लॉन्ग संट किसको बोलेंगे। क्या लिखा है, संट जान गए, लॉन्ग लगा दिया। माने यह जो जनरेटर का ये जो ब्रांच है ना, जिसको हम लोग संट बोलते हैं। देखिएगा इस फिगर में आप यह देख रहे होंगे कि आर्मेचर नजर आ रहा है, सीरीज फील्ड भी नजर आ रहा है, और संट फील्ड भी नजर आ रहा है। दोनों को यूज किया गया है। लॉन्ग इसीलिए बोला गया है ना, कि जो संट बाइंडिंग है, संट फील्ड बाइंडिंग है, यह पैरेलल में है। किसके किसके पैरेलल में है, तो आर्मेचर के और सीरीज के दोनों के पैरेलल में है। शॉर्ट किसको बोलते हैं, संट को। तो बस इसी फिगर को क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। सिर्फ संट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में होना चाहिए, उसको हम शॉर्ट संट डीसी कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। और जो लॉन्ग बोलते हैं, मतलब इसको ऊपर जोड़ देंगे। आगे आएंगे तो हम फिगर दिखाएंगे, थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए। लॉन्ग संट किसको बोलेंगे हम लोग, तो याद रखना है कि लॉन्ग संट उसको हम बोलेंगे कि संट फील्ड बाइंडिंग जो है पैरेलल में होगा, किसके किसके साथ, तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ, है ना। तो लिखना चाहिएगा आप, तो इसमें लिख सकते हैं लैंग्वेज में ऐसे, लॉन्ग संट जनरेटर किसको बोलेंगे जी, है ना। तो लिख सकते हैं कि संट फील्ड वाइंडिंग जो है, संट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड या इज पैरेलल या इन पैरेलल विथ इन पैरेलल इन पैरेलल विथ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। आया समझ में। लॉन्ग संट किसको बोलेंगे, तो लॉन्ग संट वैसा जनरेटर को बोलेंगे जिसमें जिसमें संट फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के और साथ में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। आया समझ में। संट फील्ड वाइंडिंग इन पैरेलल विथ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड इज कॉल्ड लॉन्ग संट कंपाउंड डीसी जनरेटर। आया समझ में। तो एक लाइन में बस यही लिखने का है और यही समझने का है हमें, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया इसमें, ये तो पॉइंट लिखा दिए, अब फार्मूला हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, मेनली बात वो है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें आर्मेचर का जो करंट होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। तो आप देखिए कि जो आर्मेचर का करंट है, आइए ठीक है, यह बराबर होगा सीरीज के करंट का, और ये जो होगा उस सम होगा संट फील्ड का करंट और लोड के करंट का। बताइए, देखिए आर्मेचर का करंट बाहर निकल रहा और इसी फील्ड से होते हुए आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि सीरीज का करंट और आर्मेचर करंट बराबर होगा, एक ही लाइन में है। आगे बढ़ेगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि केसीएल लगता है,
किरचॉफ्स करंट लॉ, एक केवीएल हो जाए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन आप लोग केवीएल केसीएल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, हमें तो उतना मालूम नहीं है ना। हम जब पढ़ाते तो हमें लगता है कि हाँ आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पर कि दूसरे आइडिया से फार्मूला को आपके मस्तिष्क में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा तो है। अब मान के चलिए कि एक सामने जा रहा है, दो रास्ता में बट गया, तो उन दोनों को जोड़ दो, इस रास्ते के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मान के चलो पानी चला, अब आगे जाके दो नाली बाहर चला गया है ना, तो दोनों नाली में जो पानी जा रहा है उसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस नाली का पानी। अब देखो यहाँ से करंट चल रहा है, कुछ करंट यहाँ चला गया कुछ यहाँ चला गया, दोनों को जोड़ो भैया, ये करंट के बराबर होगा। हमने कर दिया। तो आर्मेचर का करंट आप ऐसे निकालोगे। क्लियर हो गया। चलिए जब क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला फार्मूला, आइए दूसरे फार्मूला पे आइए। आर्मेचर करंट देख लिया आप लोग। अब आइए शंट फील्ड करंट कैसे निकालिएगा। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से क्या, लोड का करंट दिया हुआ रहेगा या लोड का वोल्टेज, जैसा कि अभी आप शंट फील्ड का न्यूमेरिकल बनाए हैं पिछले क्लास में। तो शंट करंट कैसे निकालेंगे आप लोग। शंट करंट, शंट करंट कैसे निकालिएगा आप लोग। आई एस एच, तो आई एस एच निकालना है, यानी यहाँ पर का करंट निकालना है, तो यहाँ पर का वोल्टेज मालूम होना चाहिए, यहाँ पर का रेसिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर का वोल्टेज क्या होगा, तो जो लोड का वोल्टेज होगा वही होगा, क्योंकि ये सारे सर्किट पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो शंट का वोल्टेज भी और रेसिस्टेंस आर आर एस एच। एकदम सिंपल वे में, कोई हार्ड नहीं और कोई परेशानी नहीं। ये हो गया आपका, आया समझ में। ये हो गया आपका शंट का करंट। तो शंट का करंट और लोड का करंट जोड़ दीजिएगा, आपको आर्मेचर करंट या सीरीज फील्ड करंट निकल जाएगा। तो आपको दो बातों को यहाँ पे याद रखना, आर्मेचर करंट कैसे फाइंड करेंगे और शंट करंट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया। और यदि यह दोनों करंट आपको निकालने के लिए आ गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, आइए आगे चले। तो थर्ड हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, जनरेटेड ईएमएफ है ना, या जनरेटेड वोल्टेज। क्या लिखेंगे, जनरेटेड, जनरेटेड वोल्टेज या ईएमएफ, कुछ भी बोले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजी। इजी क्या बोलते हैं, इजी। तो इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो टर्मिनल का वोल्टेज भी और जहां जहां ड्रॉप हो रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो दो जगह ड्रॉप हमको नजर आ रहा है, एक आर्मेचर का ड्रॉप, एक सीरीज फील्ड का ड्रॉप। तो सीरीज फील्ड का ड्रॉप क्या लिखेंगे, आई ए सी आर ए सी। आपको मालूम है, देखो सीरीज के पास तो सीरीज का करंट और सीरीज का रेसिस्टेंस, आर्मेचर के पास तो आर्मेचर का करंट आर्मेचर का रेसिस्टेंस। आ रहा समझ में। और ये वोल्टेज जो टर्मिनल का है। तो यहाँ पर हमको यह देखने को मिल रहा है कि आर्मेचर का करंट और सीरीज का करंट बराबर होता है, तो क्यों ना उसको हम बराबर कर दें। तो हम बोल सकते हैं कि इजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए। आर्मेचर का करंट कॉमन ले लेंगे तो हमको बच जाएगा आर्मेचर का रेसिस्टेंस और सीरीज फील्ड का ये। क्लियर। इसको फिर देखने का करेंगे हम, आर्मेचर का रेसिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस। हो गया फार्मूला। ये हो गया आपका जनरेटेड वोल्टेज या फिर जनरेटेड ईएमएफ, जो भी बोलिए। कहाँ पे जनरेटेड होता है, आर्मेचर में होता है। क्लियर हो गया। अब आइए कि पावर कितना, जितना हम बता रहे हैं इतना ही एनएफ है और इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब बताइएगा, ठीक है। बहुत हम डीपली दे रहे हैं, इतनी का आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। अब आइए पावर डेवलप, पावर डेवलप, पावर डेवलप इन आर्मेचर। कितना पावर डेवलप करेगा आर्मेचर में, तो आर्मेचर में जो पावर डेवलप करेगा हमारा
वो क्या करेगा, आर्मेचर का करंट और आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ। हो गया पावर डेवलप। पावर डेवलप का यदि फार्मूला पूछे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। क्या समझे? अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या क्या हो जाता है, चलिए। टेक्नोलॉजी का है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है कभी कभी। देखो पावर डेवलप जो हो गया, कितना हो गया आर्मेचर में, तो इजी इंटू आई है, क्लियर। अब पावर डिलीवर कितना करेगा ये, पावर डिलीवर टू लोड। लोड के पास कितना पावर डिलीवर करेगा, तो लोड का वोल्टेज और लोड का करंट, एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। ये हो गया आपका फार्मूला। आया समझ में? ये हो गया आपका फार्मूला। तो आपके पास जो जो फार्मूला लिखे हैं इसको नोट रखेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा, और नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत ही आसान है। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल लीजिएगा ना, टर्मिनल वोल्टेज इसमें हम लिखना भूल गए, है ना। चलिए जगह है, लिख ही देते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, लगता है बीच में फोन आ गया इसीलिए हम भूल गए, है ना। टर्मिनल वोल्टेज भी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी निकालना है, यानी जनरेटेड वोल्टेज में से ड्रॉप को घटा दीजिएगा। तो ड्रॉप क्या क्या है, आर्मेचर के पास और सीरीज फील्ड के पास। हो गया, यही तो है। क्लियर? ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। ये वाला बात यहीं पर लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में सारे प्रश्न को इसमें जो पूछा जा सकता है उसको हम समझाने का प्रयास किए। अब जस्ट तुरंत हम अभी क्या करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बना लेते हैं, तो आपके लिए यह प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। सिर्फ क्या करेगा, डाटा चेंज करेगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम अभी बताए हैं, इसी टाइप में आपको प्रश्न पूछेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न पे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यही आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को लिखिए और समझिए और बनाने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और सुंदर सा प्रश्न है। देखने में लगेगा कि बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर दें। देखिए क्या बोलता है, ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। जैसा ही बोलेगा लॉन्ग शंट, एकदम देरी नहीं करना है और लॉन्ग शंट को बना देना है। क्या कर देना है, बना देना है। तो लॉन्ग शंट कैसे बनता है अभी सीखे हैं, कि एक सीरीज वाला बाइंडिंग रखिएगा, उसके बाद आर्मेचर रखिएगा, है ना, और एक शंट फील्ड हो जाएगा। लीजिए हो गया। यहाँ से लोड रखेंगे, हो गया। हो गया कि नहीं? ये हो गया सीरीज वाला, ये हो गया आर्मेचर। यहाँ पर ब्रश शो कर दीजिए, जरा सुंदर लगता है देखने में। अब ब्रश हटा दीजिएगा तो लगता है क्या, ऑड लग रहा है देखने में। इतना है। अब चलिए आगे, आगे का जो डाटा है हम प्रश्न पढ़ेंगे वहां से लेते चलेंगे, ठीक है।
क्या बोला कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, जैसा ही बोला तुरंत हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को ड्रॉ कर देंगे एकदम। आगे चलते हैं, कहता है कि डिलीवर्स ए लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर, यानी कि यहाँ जो लोड करंट होगा, लोड करंट यही है, यही बोलता है कि जो लोड करंट है ना वो कितना है, तो 50 एम्पियर है। बहुत अच्छा। एट 500 वोल्टेज, अच्छा यहाँ पर जो टर्मिनल के पास जो वोल्टेज है ना, यही वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 500 500 500 वोल्टेज पे, ठीक है। एंड हैज आर्मेचर, ध्यान से देखना यहीं पर समझना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड हैज यानी इसके पास आर्मेचर, सीरीज फील्ड एंड मतलब और शंट फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम, 0.03 ओम एंड 250 ओम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो समझ लीजिए, आर्मेचर का ये वाला डाटा दिया हुआ, सीरीज फील्ड का ये वाला डाटा दिया हुआ है, और शंट का ये वाला डाटा दिया हुआ। बात समझ में आई, ना समझ में आई फिर से समझिए, मेरी बात को समझिएगा। क्या बोला कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है जो डिलीवर कर रहा है लोड करंट कितना, 50 एम्पियर 500 वोल्टेज पे, पहला बात। इसी में क्या लिखा, एंड हैज आर्मेचर, सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ इतना इतना इतना। ये तीन डाटा लिखा है ना, तो किसके किसके लिए, तो आर्मेचर के लिए पहला, सीरीज फील्ड के लिए ये वाला डाटा, और शंट फील्ड के लिए ये वाला, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, माने क्रम से आना है, ऐसा नहीं कि बेक्रम हो गया। यहीं पर लड़का लोग गलती करता, कोई कोई डाटा उठा दिया और रख दिया बना दिया, वैसा नहीं। जो जैसा बोल रहा है उसका डाटा वहां से उठाइए, यही लैंग्वेज में हो तो कुछ है नहीं। पहले आर्मेचर वाला रेसिस्टेंस दिया हुआ, फिर सीरीज फील्ड वाला रेसिस्टेंस दिया हुआ, और फिर शंट फील्ड का रेसिस्टेंस दिया हुआ। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि शंट फील्ड का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, पतला तार का होता है, ढेर लपेटों की संख्या होती है, टर्न का संख्या अधिक होता है, इसलिए ज़्यादा होगा। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है जी, आर्मेचर का करंट बता दो, जनरेटर वोल्टेज बता दो, दो ही को तो कर रहा है। अच्छा एक बात और बोला, इसमें नया चीज जोड़ दिया, अलाउ, यानी कि आपको परमिशन दिया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है 1 वोल्ट पर ब्रश ड्रॉप, सॉरी 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टेक्ट ड्रॉप। अच्छा यहाँ पर जो ब्रश लग रहा है ना, ये 1 वोल्ट ले रहा है, ब्रश जब जहाँ पर लग रहा है तो कुछ वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बता दिया है कि पर ब्रश जो है, स्पष्ट लिखा है, पर ब्रश फॉर कॉन्टेक्ट ड्रॉप कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। आइए देखें, तो चलिए अब डाटा लगाइए इसमें। आर्मेचर का, तो देखिए शंट फील्ड 250 यहाँ पर लगा दीजिए, यही शंट फील्ड है, कितना ओम है जी, तो 250। शंट फील्ड 250 ओम, आर्मेचर तो 0.05, यानी यहाँ पर 0.05 ओम। ओम लगाइएगा तो तुरंत दिमाग में आपको आ जाएगा कि आर्मेचर का रेसिस्टेंस दिया हुआ, यदि यूनिट ना लगाइएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो गलती सलती होने का संभावना बढ़ जाएगा। और सीरीज फील्ड 0.03, यहाँ पर लिख दीजिए 0.03 ओम। ऐसा इसीलिए लिखा डायरेक्ट डाटा, हम RAC नहीं लिख रहे हैं, जगह कम पड़ जा रहा है, वहाँ पर जिग जैग हो जाएगा, लेंदे टाइप का लगेगा, इसलिए स्पष्ट देखने के लिए डायरेक्ट डाटा लिख दे रहे हैं। और नहीं तो यहाँ इसके बगल में लिख लीजिए, लीजिए जगह हमको नजर आया लिख दिए, ये सीरीज फील्ड है। तीनों हम लोग रेसिस्टेंस को दर्शा दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहीं से आर्मेचर करंट निकलता है, जिसको हम लोग IA बोलते हैं, आगे बढ़ेगा ये IAC हो जाएगा, सीरीज का करंट हो जाएगा। यहाँ का जो करंट है वो शंट करंट है। तो देखिए इस प्रश्न में लोड करंट दे दिया है, तो क्यों ना आप शंट करंट निकाल लीजिए, और शंट करंट का डाटा नहीं निकल जाएगा, शंट का रेसिस्टेंस मालूम है और टर्मिनल का वोल्टेज मालूम है। तो जब यह करंट निकाल लीजिएगा, यह करंट दिया हुआ, दोनों को ऐड करिएगा, सीरीज करंट निकल जाएगा। और जब सीरीज करंट निकल जाएगा यानी आर्मेचर करंट निकल गया, यानी कि पहला आपका क्वेश्चन बन गया। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, आप करीब करीब सॉल्यूशन के नज़दीक हैं। तो चलिए देर ना करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले शंट करंट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे,
शंट करंट। तो शंट करंट निकालने के लिए शंट का वोल्टेज और शंट का रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। यही तो हमको प्रश्न है। तो आइए, शंट का वोल्टेज कितना दिया हुआ, 500 वोल्टेज। 500 कैसे पकड़े जी, तो यहाँ पर जो टर्मिनल के पास वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 250, 2 एम्पियर। शंट का करंट कितना आ गया, तो 2 एम्पियर का आ गया। कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का। तो पहला जो प्रश्न बोला कि आर्मेचर का करंट क्या होगा, तो आर्मेचर का जो करंट होगा वो सीरीज फील्ड का करंट के बराबर होगा। और यह जो होगा शंट करंट और प्लस लोड करंट के बराबर होगा। तो शंट का करंट आ गया 2 एम्पियर और लोड का करंट है 50 एम्पियर, अर्थात 52 एम्पियर। क्या हो गया, आर्मेचर का करंट। तो पहला सवाल आपका बन गया। यहां तक जिनको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर, तो यहां तक समझ में आना बहुत जरूरी है, जल्दी नोट करिए। आगे बढ़े। अब क्या पूछ रहा है हमको, जनरेटेड वोल्टेज। तो देखिए जनरेटेड वोल्टेज कैसे निकालेंगे। जनरेटेड वोल्टेज नंबर दो जनरेटेड वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी। तो ईजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल का वोल्टेज, आर्मेचर का ड्रॉप और सीरीज का ड्रॉप लीजिए। तो देखिए आपको मालूम है कि टर्मिनल के पास 500 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ पर और लिखेंगे प्लस ब्रश ड्रॉप, प्लस ब्रश ड्रॉप। अब कोई लड़का बोलेगा सर ये क्या जोड़ दिए, तो देखो जिस क्वेश्चन में ब्रश के बारे में नहीं लिखा हुआ रहेगा, मेंशन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ पर बोल देगा कि ब्रश ड्रॉप दिया हुआ है, तो आपको जो जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला लिख रहे हैं वहाँ पर ब्रश ड्रॉप मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रश ड्रॉप हम यहाँ पर लगा दिए हैं, ये मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आइए आर्मेचर का करेंट कितना था, आर्मेचर का करंट 52 आया नहीं। तो देखिए आर्मेचर का करंट हो या सीरीज फील्ड का करंट हो, दोनों सेम है 52 एम्पियर। तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा करें कि यहाँ पर से हम 52 कॉमन ले लें, तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस बच जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं, हम शॉर्ट लिखना चाहते हैं लेकिन कोई कोई लड़का का कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो रुक जाइए। भी प्लस आइए आर ए प्लस आर ए सी। यहाँ पर से देख लो, आई ए हम कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों करंट बराबर होता है, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट, प्लस ब्रश ड्रॉप। तो देखिए अब लिख दीजिए ये 500 वोल्ट है, यह करंट 52 एम्पियर है। आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है 0.05 और 0.03, मतलब 0.05 प्लस 0.03 अब प्लस ब्रश ड्रॉप क्या लिखेंगे, तो बोला है कि पर ब्रश 1 वोल्ट, तो 1 गुना 2, क्योंकि ब्रश की संख्या 2 होती है, ब्रश की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो 1 गुना 2 लिखना पड़ेगा। आया समझ में। तो चलिए 500 प्लस 52 इंटू 0.08 अब प्लस 2, 500 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 पचे 40, 1 41, है ना, 2 अंक के बाद, यानी इतना। सही है ना, और प्लस 2, तो टोटल जोड़ दीजिए आप लोग, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 506.16 वोल्ट, 506.16 वोल्ट। आया समझ में। तो ये हो गया आपको जनरेटेड वोल्टेज। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा थोड़ा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इतना एक नहीं है। आप समझिए, आपके मस्तिष्क को, सोचने की कैपेसिटी को, टेक्निकल क्वेश्चन को
अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैपेसिटी बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है, ठीक है। आपको इतना नहीं पूछेगा, बीच में ही कुछ पूछ के निकाल देगा, आसान सा कर देगा, लेकिन आप पढ़े रहिएगा तभी तो बना पाइएगा, और नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। क्लियर हुआ? तो अब बचा आपके पास शॉर्ट शंट। क्या बचा? शॉर्ट शंट। तो आइए इसी में हम शॉर्ट शंट को भी आगे देखें, क्लास हालांकि लंबा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी का डिमांड है कि सर क्लास 1 घंटा प्लस लीजिए, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास 1 घंटा प्लस का है उसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि छोटा छोटा ही क्लास बनाए, आपको आसान लगे देखने में, है ना, और जल्दी जल्दी समझने में भी आ जाए। लंबा क्लास शायद देखने में आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन नौकरी का सवाल है, हम इजी वे में, रोचक वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। बोरिंग उन्हीं को लगेगा जो कभी इससे नाता नहीं है, और सच में सच्चाई यह है कि यह सब्जेक्ट पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो ज़रूर होगा, ना समझ में आएगा। दूसरा बात यह है कि लैंग्वेज यहाँ लग रहा होगा आपको, तो लैंग्वेज पर हम पहले ही बोल दिए थे आपको कि थोड़ा सा मेहनत करना है। और पूर्ण हिंदी डिफ़िकल्ट है, इस बात को याद रखिए। और ऐसा नहीं है कि फुल हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप उसको अपने लैंग्वेज में हिंदी में लिख सकते हैं जो हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न जब देखिएगा कोई भी क्वेश्चन का, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सिर्फ मेरा पढ़ के जाइए, तब कहिए कि सर बहुत ही आसान लगा और बहुत ही आसान वे में सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा है प्रॉब्लम, चलिए उसको हम दूर करेंगे। देखिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे और हेडिंग लगाएंगे शॉर्ट शंट। क्या लगाएंगे? नंबर 2, कंपाउंड में न थे, तो कंपाउंड में तो हम लोग देख लिए, पहला लॉन्ग शंट और दूसरा देखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड। डीसी कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो देखिए, इसमें फिगर जो हम लोग बनाएंगे, शॉर्ट बोला गया, क्या बोला गया है? शॉर्ट। आइए कैसे शॉर्ट करते हैं, तो हम बता ही दिए थे कि इसमें सीरीज वाला भी बाइंडिंग यूज होता है, और और संट वाला भी यूज होता है। तो यहां से आप शॉर्ट कर दीजिए, ये हो गया शॉर्ट, और इसको यहां से ले आइए और यहाँ पे लोड लगा दीजिए। देखिए, फिगर घुमा फिरा के दिया जा सकता है। इस फिगर को हम वर्टिकली रख दें, इसको कोई हॉरिजॉन्टली घुमा देगा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, तो घबराना नहीं है। आपको यह देखना है कि यह संट फील्ड बाइंडिंग है, जो जो ज़्यादा लपेटों का होता है, ज़्यादा टर्न का होता है, आर्मेचर के साथ वो पैरेलल में है कि नहीं, यही देखना है। ये प्लस, ये माइनस, तो देखना है कि आर्मेचर के साथ ये जो संट फील्ड है पैरेलल में है, और ये सीरीज फील्ड है, ये लोड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्मिनल वोल्टेज है V है। यहाँ से जो करंट निकलेगा आपको मालूम है कि आर्मेचर करंट निकलेगा, और जैसे ही इस भाग पे आएगा दो भाग में बढ़ जाएगा, एक करंट यहाँ चला जाएगा, दूसरा करंट यहाँ। यहाँ का जो करंट होगा ISH की, यही संट ब्रांच का करंट है, आगे बढ़ के ऐसा जाएगा। और ये जो करंट है आगे चलेगा तो ये हो जाएगा आपको सीरीज करंट, और यह सीरीज करंट आगे बढ़ेगा, लोड के पास आएगा तो ये कहलाएगा लोड करंट। कुछ बात समझ में आई? यहाँ आर्मेचर है तो जनरेटेड ईएमएफ होगा EG, और यहाँ क्या होगा? आर्मेचर का रेसिस्टेंस होगा
आर्मेचर का करंट होगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? फिगर उगर थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, टेढ़ा पर मत जाइएगा, उसको आप सीधा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बोले सर फिगर टेढ़ा बन गया, हाँ ये थोड़ा सा और सीधा होता, आप थोड़ा सा इसे सीधा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, किसको बोलेंगे शॉर्ट शंट जी? तो शॉर्ट शंट हम उसी को बोलेंगे, शॉर्ट शंट उसी को बोलेंगे कि शंट फील्ड जो है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में होना चाहिए। नहीं, दूसरे शब्दों में यह देख सकते हैं आपकी सीरीज फील्ड जो है और लोड जो है वो सीरीज पैरेलल में है। देख लो ये वाला टर्म और ये लोड के साथ यह वाला टर्म सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं, और यहाँ से 3 ब्रांच अलग अलग कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा फिगर यदि बनाने का प्रयास करें तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी फिगर बनेगा, घबराना नहीं है। सॉरी, ये तो रेसिस्टेंस दर्शा दिए, हमको कुंडली दर्शाना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंडली, टर्न को। देखिए फिगर जब एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको कैसे भी घुमाए आपको घूमना नहीं है। लीजिए देखिए क्या क्या गया है, हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे ना तो बहुत सारा लड़का बोलेगा ना कि हाँ सर ये जो संट फील्ड है ना, इसको संट बोलते हैं RSH, इसको बोलेंगे RSC, इसको बोलेंगे लोड। ये हो गया आर्मेचर, इजी। यहाँ पर हो जाएगा ब्रश प्लस वाला, यहाँ पर ब्रश हो जाएगा माइनस वाला। तो देखिए यहाँ से देखने से तो आपको पता चल जा रहा होगा कि ये जो संट फील्ड है सीरीज फील्ड और लोड के पैरेलल में है या आर्मेचर के पैरेलल में है संट फील्ड। लेकिन इसी को क्या किए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए तो इस फिगर में इस फिगर में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा ऊपर कर करके आ गया है, नहीं इसके साथ नहीं सीरीज में है। तो फिगर एग्जामिनर क्या करेगा कि घुमा फिरा करेगा, लेकिन आप नहीं घूमिएगा। हम जो फिगर बना दिए ऐसा ना समझिएगा वैसा ही एग्जाम में हो सकता है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, आपको हो सकता है कि 2 3 फिगर लिख दे ये जो अभी बनाए हैं, और पूछेगा कि बताओ कि इनमें से शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कौन है। क्योंकि एग्जाम 3 4 शिफ्ट में होने वाला है ना, फॉर्म की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको विभिन्न तरह से क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। किसी को फिगर दे देगा, किसी को फार्मूला पूछ देगा, किसी को न्यूमेरिकल पूछ सकता है ना। तो घबराना नहीं है, एकदम पूरे तैयारी के साथ जाना है और एक सेट पक्का करके आना है। आपको हम 50 क्वेश्चन का जिम्मेवारी लिए हैं, हो सकता है कभी कभी 60 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 50 60 वाला जो है इसमें से हम आपको ले चलेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ठीक है, हम चल रहे हैं स्लो, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है, लेकिन एकदम स्लो स्टडी विन द रेस। कछुआ की चाल में चलेंगे लेकिन कंटिन्यू चलेंगे, ऐसा नहीं कि खरगोश का चाल में चलना है आगे जाकर रेस्ट करना, नहीं। हमारे पास टारगेट है कि 90 डेज का टाइमिंग है, इसी 90 डेज में हम पूरा सिलेबस को कवर कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा स्लो कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये 1 2 चैप्टर कंप्लीट होगा थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपका लेवल फिर बन जाएगा। जो विद्यार्थी एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से देखने का प्रयास करिए। हमने प्लेलिस्ट में अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेट का बना रखा है, और डीसी मशीन जैसे ही खत्म होगा इसका भी प्लेलिस्ट वहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, और तभी आपको आगे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये देखे हैं कि वो अल्टरनेटिंग करंट का देखना बंद कर दिए हैं, मैग्नेट का देखना बंद कर दिए, मतलब वहाँ पर नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। आगे चलेंगे इसमें और चर्चा होगा जो मैग्नेट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर समझ में आना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस फिगर को भी आप साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम 10 तरह का फिगर बनाएंगे, वो आपका मस्तिष्क स्ट्रांग होना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। यदि आप सीरीज पैरेलल भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर इंजीनियर कैसे बन पाइएगा। आपका ये पोस्टिंग होगा टेक्नीशियन पे, और जैसे ही टेक्नीशियन पोस्टिंग आपका प्रमोशन होगा तो इंजीनियर लग जाएगा आपके पद पे, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, बड़ा मस्त का जॉब है। तो देखिए ये समझ गए, क्लियर।
तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट शंट किसको बोलेंगे, तो लिखेंगे कि शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड या शंट फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल पैरेलल विथ आर्मेचर। आर्मेचर के साथ में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन बोलेंगे, शॉर्ट शंट बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा? आइए, अब जब ये सीख गए कि शॉर्ट शंट इसको बोलते हैं, है ना, तो देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शंट करंट। कैसे निकालिएगा, इसमें आप यह देखिएगा कि सीरीज करंट जो है, सीरीज करंट जो है वह बराबर है लोड करंट का। सीरीज करंट जो है वह बराबर है लोड करंट का। नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आर्मेचर करंट आर्मेचर करंट आर्मेचर करंट दैट मीन्स IA, IA ये किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो शंट करंट और प्लस लोड करंट बोलो या फिर लोड करंट बोलो या फिर सीरीज करंट, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आप लोड करंट भी रख सकते हो या सीरीज करंट। आर्मेचर करंट जो हो जाएगा आगे बढ़ेगा इसके और इसके जोड़ के बराबर हो जाएगा। आर्मेचर करंट हो गया। अब आइए, अब आइए, अब आइए, शंट करंट कैसे निकालोगे। शंट करंट ISH, तो शंट करंट कैसे निकालेंगे, तो शंट करंट निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि शंट के क्रॉस वोल्टेज। तो ध्यान से देखिएगा, आपको हम पहले बताएं कि यहाँ से ये सारा कुछ सीरीज में है, यानी ये वाला पूरा पार्ट इसके साथ पैरेलल में है। जस्ट जो हम इसके पहले वाला फिगर बनाए हैं उस फिगर से स्पष्ट पता चल रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल में है, तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा इसके जो ड्रॉप में और इसका जो वोल्टेज, दोनों को वोल्टेज को हम सम करेंगे वो हमको इसके पास वोल्टेज आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिए मेरी बात को सुनिए। लॉन्ग शंट में जाके देखिए फॉर्मूला, यह तार को यहाँ से हम खोल दिए हैं और यहाँ जाके कनेक्ट कर दिए हैं ऐसे। तो उस समय क्या हुआ कि जो सिर्फ यह वोल्टेज था और डिवाइड बाई यह रेसिस्टेंस था। लेकिन अभी क्या किए हैं कि यहाँ से खोल के यहाँ से कनेक्ट किए हैं, तो जैसे ही यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं यानी यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा, करेंट है, रेसिस्टेंस ये ड्रॉप होगा, यह वोल्टेज और यह वोल्टेज को जोड़िएगा तब नहीं टोटल इस ब्रांच का वोल्टेज होगा। तो यहां पर जो आएगा शंट का जो लिखेंगे वोल्टेज प्लस ISE RSE, मतलब सीरीज फील्ड के पास ड्रॉप और टर्मिनल के पास जो वोल्टेज, दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए शंट रेसिस्टेंस से। यही इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट वाला में यही सब लड़का लोग गड़बड़ाता है। शंट करंट इसके पहले बार बार जो निकाले हैं उसमें टर्मिनल वोल्टेज को शंट से डिवाइड कर देते थे, शंट के रेसिस्टेंस से। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि यह वोल्टेज के साथ साथ हमको ये वोल्टेज को भी ऐड करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा। तो जब कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा तो इसके जस्ट पीछे वाला जो फिगर बना है उस फिगर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह जो है इन दोनों के पैरेलल में है, तो पैरेलल वोल्टेज समान होता है।
तो सारा वोल्टेज को जोड़ दीजिएगा, वह इसके पास का वोल्टेज आ जाएगा। ये फार्मूला से आया समझ में? यदि यहाँ तक समझ गए होंगे तो अब आएंगे हम लोग जनरेटेड ईएमएफ के फार्मूला पर। नोट करिए पहले इसको। हो गया? चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड वोल्टेज, इजी। इजी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो टर्मिनल के पास का वोल्टेज और ड्रॉप, तो ड्रॉप कितना जगह होगा? दो जगह होगा, एक आर्मेचर का ड्रॉप और दूसरा सीरीज फील्ड का ड्रॉप। ठीक है, इसको घेर लीजिएगा। एक फार्मूला। आइए दूसरा फार्मूला, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज वी, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इजी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए सी आर ए सी। ये क्या हो गया? टर्मिनल का वोल्टेज हो गया। क्लियर? चलिए आगे चले। पावर डेवलप, पावर, पावर डेवलप, डेवलप इन आर्मेचर। कहाँ पे? आर्मेचर पे। क्या होता है? आर्मेचर का ईएमएफ, आर्मेचर का करंट। आया समझ में? नेक्स्ट, पावर डिलीवर टू लोड। कितना लोड के पास होगा? तो लोड का वोल्टेज और लोड का करंट। हो गया। यही इतना फार्मूला आता है बार बार, और कुछ नहीं आता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना एनफ है। तो जल्दी से नोट करिए और इस पर तुरंत क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नोट करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन जैसा ही बोला शॉर्ट शंट, तो एकदम कोई देरी नहीं करना है। देरी नहीं करना है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोला, एकदम फटाक सा शॉर्ट शंट बना दीजिए। लीजिए, 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 बन गया। बन गया। क्या बन गया? शॉर्ट शंट बन गया, है ना। लोड लिख दीजिए, लोड लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? लोड, लोड, लोड। तो लोड के पास जो वोल्टेज होता है ना, करंट को होता है, तो आई एल लिखते हैं यहाँ पर। इस वोल्टेज को हम लोग वी लिखते हैं। अब देखिए कि क्या क्या दिया है डाटा में। आइए, डिलीवर लोड करंट 30 एम्पियर 220 वोल्ट पर। बहुत अच्छा, यानी कि यह दे दिया है कितना? 30 एम्पियर। बोल दिया है कितना? 30 एम्पियर और 220 वोल्ट पे। कितना पे? तो 220 वोल्ट पे वोल्टेज यहाँ दे दिया है। एंड आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम,
0.30 ओम एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट आर्मेचर करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसमें भी बोल दिया कि 1 वोल्ट जो है ना पर ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप है। ध्यान से देखिएगा, एक लघु शंट यौगिक जनरेटर, यौगिक मैंने कंपाउंड जनरेटर 220 वोल्ट पर 30 एम्पियर का लोड करंट प्रदान करता है और इसमें आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.05 ओम, 0.30 ओम, 200 ओम है। गणना करें, क्या गणना करिए, कैलकुलेट का मतलब वही होगा गणना, है ना। आर्मेचर करंट और प्रेरित ईएमएफ संपर्क ड्रॉप के लिए प्रति ब्रश 1.0 वोल्ट की अनुमति दे दीजिए। अच्छा, लैंग्वेज में तो हमको लगता है दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आज आपको लग भी रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा हम कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहा नहीं। आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, इसीलिए बाहर आइए ताकि सफलता सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा सीखिए। चलिए, तो देखिए इतना हो गया। अब आइए 200 ओम शंट फील्ड का है, यानी इसका रेसिस्टेंस 200 ओम, 200 ओम। आर्मेचर में 0.05, 0.05 ओम। और सीरीज फील्ड में 0.3, ये 0.3 ओम। क्लियर? बस इतना ही डाटा है और कुछ डाटा ही नहीं है, तो देरी ना करिए। देखिए अब हम निकालेंगे शंट करंट। यहां से क्या निकालेंगे? आर्मेचर का करंट। और यहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से सीरीज करंट और लोड करंट बराबर होता है इस फील्ड में। देखिए सॉल्यूशन को, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि शंट करंट निकालना है। क्या निकालना है? शंट करंट निकालना। अच्छा देखिए कि लोड करंट जो होगा वह सीरीज करंट के बराबर होगा, और लोड करंट की वैल्यू दी हुई है 30 एम्पियर। इसका मतलब है कि सीरीज करंट भी 30 एम्पियर होगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए शंट करंट निकालिए। तो शंट करंट कैसे निकालेंगे? टर्मिनल का वोल्टेज और सीरीज फील्ड का ड्रॉप, तो सीरीज का रेसिस्टेंस और सीरीज का करंट, और डिवाइड बाई शंट का रेसिस्टेंस, यही तो है फॉर्मूला में। तो देखिए टर्मिनल का वोल्टेज दे दिया है 220, रेसिस्टेंस दे दिया है 0.3, और सीरीज का करंट दे दिया है कितना? 30, और डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कितना है? 200। कैलकुलेट कर लीजिए। 200, अच्छा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 9 और डिवाइड बाई 200, तो कितना हो जाएगा? 209/2, है ना। यानी कि ISH जो आ गया 209 डिवाइड बाई 200, है ना। देखिए इसमें ऐसा कुछ आ गया कि पॉइंट आने वाला है, डाटा ऐसा आ गया कि पॉइंट आने वाला है, लेकिन डाटा कुछ ऐसा होगा कि जो कि पॉइंट नहीं आएगा। जैसे 209 है, मान के चलिए कि 210 हो जाता तो कटने में आसान हो जाता। नहीं, यहाँ पर 1 एम्पियर कम गया है। यदि 210 वोल्टेज हो जाता तो 210 और डिवाइड बाई 200 तो आसान हो जाता। अच्छा लगता है गलती हो रहा है, सॉरी। 220 है, और 220 में ये 9 जुटेगा ना, हाँ सॉरी 220। देखो लिखने में मिस्टेक हो गया, बोल रहे हैं लिखा कुछ जा रहा है, यानी कि 229, वही हमें लग गया कि गलती लगता है यहाँ पर आया है। चलिए रुकिए, यहाँ पर रहने दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखेंगे। ISH क्या लिखेंगे कि 229 डिवाइड बाई 200, 220, 1 पॉइंट से खत्म हो जाएगा, 3 तिया का 9, तो 229 डिवाइड बाई 200, 229 डिवाइड बाई 200। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा?
शायद इतना ही आएगा, 1.145 आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि जो करंट निकाले, आर्मेचर का जो करंट निकालेंगे वो शंट करंट प्लस लोड करंट के बराबर होगा। तो शंट करंट क्या आया आपका, तो शंट करंट आ गया 1.145, और लोड का करंट क्या आ गया, तो लोड का करंट हो गया 30 एम्पियर। कितना, 30 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा टोटल, 31.145 एम्पियर। अच्छा एक बात को समझिए, यहाँ पर तो जो हमारा क्वेश्चन ऐसा आ गया है, तो एक्चुअली क्या है कि डाटा ही कुछ ऐसा आ गया है जिसके वजह से पॉइंट आ रहा है। लेकिन यह आप माइंड में फिक्स रखिए, आश्वस्त रहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा वो एकदम कट के बराबर आने वाला रहेगा। दूसरा बात क्या पूछा इसमें हमसे, तो दूसरा पूछा इजी। तो इजी बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस IARA प्लस ISERAC प्लस ब्रश ड्रॉप। ब्रश के पास जो ड्रॉप हो रहा है उसको जोड़ देना है। तो देखो टर्मिनल के पास जो वोल्टेज है कितना है, 220 वोल्ट है, 220 प्लस आर्मेचर का करंट अभी निकाल के लाए हैं 31.145। आर्मेचर का रेसिस्टेंस, आर्मेचर का रेसिस्टेंस 0.05, 0.05 प्लस सीरीज फील्ड, यानी सीरीज फील्ड का करंट और लोड का करंट बराबर होगा, तो 30 एम्पियर और सीरीज का फील्ड रेसिस्टेंस 0.3, 0.3, 0.3। बहुत अच्छा। अब प्लस ब्रश ड्रॉप 1 गुना 2, ब्रश की संख्या 2, एक ब्रश एक वोल्टेज ले रहा, 1 वोल्ट ले रहा है, तो 2 ब्रश 2 वोल्ट लेगा। इसी को कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। दो, 1 2 3, 3 2 5, 1 2 3 4 5 प्लस 9 प्लस 2, तो 220 हो गया। 9 1 10 2 12, यानी कि 12 कहने का मतलब हो गया तो 232.55 वोल्ट, कुछ इतना वोल्ट आने वाला है। देखिए 9 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 9 2 11 और 1 12, और 12 को 220 में जोड़ देंगे तो 232.55 कर देंगे। ऐसा समझ में, यानी इतना वोल्टेज ये क्या किया, जनरेट किया। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट शंट का भी क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट शंट का थ्योरी भी देख लिए। आया समझ में, ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ मैंने हार्ड नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखिए यही था शॉर्ट शंट का थ्योरी। तो जैसे जैसे हम थ्योरी बताते हैं उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है। तो ये तो लग गया होगा कि लंबा क्लास है, लेंथी, लेकिन मैथमेटिकल है, कुछ इसमें है नहीं, जोड़ घटाव गुना भागा हो रहा है, कुछ थोड़ी हो रहा है, फार्मूला रख रहे हैं और गुना भागा करते जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में होता है ना क्या चाहिए, कभी कभी फार्मूला पूछ जाएगा, कभी कभी कुछ भी पूछ जाएगा, आसान हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका यह न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। तो हम लोग आज देख लिए चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि टाइप्स ऑफ जो हम लोग जनरेटर देख रहे थे उसमें मुख्यतः जो क्वेश्चन हमको अराइज करता है यहीं से करता है वो हम लोग बनाए। अब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इससे आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्या होता है ईएमएफ, ईएमएफ वगैरह देखेंगे। ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है
फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे आपको दिक्कत है, आप बताइएगा, आपके अनुकूल हम काम करेंगे। ठीक है, आपका डिमांड है पावर सिस्टम का, बहुत जल्द आपका डिमांड हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। क्लास कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिए। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं थोड़ा लाइक करने में, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, हम उम्मीद है आप ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।